क्या आपने अपनी लाइफ के टारगेट को अभी तक फिक्स किया, या अभी तक आप अपने टारगेट को विदाउट टारगेट ही लेके वर्कआउट कर रहे हैं? क्या आपने अपने टारगेट को फिक्स किया, अच्छी प्लानिंग के साथ अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अपनी जी जान लगा दिए हो, या अभी तक आप अपने रफ टारगेट के बेसिस पे ही चल रहे हो? ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब, लाइफ में टारगेट होना या ना होना, हमारी लाइफ में इसका क्या रिस्पॉन्स आता है, हम कितना आगे बढ़ पाते हैं अपने टारगेट के बेसिस पे, या हम फेल हो जाते हैं बिना टारगेट के। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब इस छोटी सी वीडियो आपको देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, और दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाइएगा। अगर अभी भी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल लेटेस्ट बी प्रोफेशनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर जाती रहेगी। तो बात करते हैं लाइफ में हमारे टारगेट के होने या ना होने की। क्या इसका परिणाम क्या होता है, क्या फ़र्क पड़ता है हमारी लाइफ में इसका? तो ये इसका जो परिणाम होता है ये पता चला हमारा 20 साल बाद। मैं बात कर रहा हूँ 1953 1953 की बात मैं कर रहा हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जिसको बहुत सारे लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के भी नाम से जाने जाते हैं, ये उस समय की बात है। कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी जो कि यूएसए में सिचुएट करती है और वर्ल्ड की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी कही जाती है। और एक सर्वे की मैं बात करता हूँ 1953, एक सर्वे किया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा। ऐसे बच्चों पे इन्होंने डिक्लेयर किया 1000 स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, ऐसे बच्चों को इन्होंने सेलेक्ट किया जो उस समय इनकी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। इन्होंने उन पे देखा 1000 स्टूडेंट के ऊपर सर्वे किया गया, जिसमें से इन्होंने देखा कि कितने बच्चे टारगेट अपना बना चुके हैं। इन्होंने पाया कि 70% ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि बिना टारगेट के अपनी स्टडी कर रहे थे। पूछा गया कि आपका टारगेट क्या है, पता चला अभी तक तो कोई टारगेट बना नहीं, बस पढ़ाई कर रहे हैं, जो कुछ भी हो गए हो गए। नो टारगेट, यानी 70% ऐसे बच्चे थे जिनका नो टारगेट था। उसके बाद उसके नीचे कुछ बच्चे ऐसे आए जो कि ऐसे रफ टारगेट बना के रखे थे कि ठीक है, अगर हो गया तो ये कर लेंगे, नहीं हो पाया तो उसमें दूसरे वाले फॉर्म को अप्लाई कर देंगे और उसमें हम कुछ ना कुछ कर लेंगे लाइफ में। मतलब ऐसे ही रफ टारगेट बना के रखे हैं, हवा हवाई। मतलब टारगेट तो है लेकिन इट्स नॉट अ क्लियर। ठीक है। उसके बाद बारी आई तीसरे टाइप के बच्चों की, जो कि हाँ, उनका टारगेट फिक्स था कि मुझे डॉक्टर्स बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे सिविल सर्विस ज्वाइन करनी है, या मुझे और बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे एक टीचर बनना है, क्या बनना है, उनका फिक्स टारगेट था। फिर कुछ परसेंट के बच्चे ऐसे भी आए जो फिक्स टारगेट भी था और अच्छी प्लानिंग भी थी। यानी अगर परसेंट वाइज बताएं तो 70% बिना टारगेट वाले थे, 17% हमारे रफ टारगेट के बच्चे थे, और 10% ऐसे बच्चे थे कि जिनका टारगेट 100% उनकी आंखों के सामने था, एकदम अपने टारगेट को लेकर के सीरियस थे और क्लियर भी थे। 3%, ओनली 3% एज दोज टाइप ऑफ स्टूडेंट जो कि अपने टारगेट को लेकर के वेल श्योर, एकदम वेल क्लियर भी थे और अच्छी प्लानिंग के साथ अपने टारगेट को 100% अचीव करने के लिए जी जान लगा करके अपने टारगेट पे मेहनत कर रहे थे। 3% ओनली फिक्स टारगेट प्लस गुड प्लानिंग के साथ। अब परिणाम इसका उन्होंने 1953 में सर्वे किया। उसके बाद इसके परिणाम को देखने के लिए कि 20 साल बाद 1973 में किसका परिणाम क्या आया इस सर्वे का, कि 20 साल बाद वो बच्चे आज के समय में कहाँ पर हैं, इस चीज़ को देखने के लिए जब सर्वे दोबारा किया गया उन्हीं बच्चों पे, सेम बच्चों पे जो 17, 10 और 3% के बच्चे थे, तो रिजल्ट ही बहुत ही शॉकिंग था, बहुत ही चौंका देने वाला था। अगर अब आप इसमें से पहले बताइए कि 17, 10 और 3 में से अभी तक आपका टारगेट क्या है? आप जो भी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो इसका रिजल्ट है बहुत ही शॉकिंग था गाइस। इसमें जो 70% वाले बच्चे थे जिनका कोई टारगेट नहीं था, उस समय ये बीपीएल कैटेगरी में गया। अब बीपीएल अगर आप समझ सकते हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं तो बीपीएल मीन्स अगर आपके घर में राशन कार्ड होगा तो एपीएल बीपीएल बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। बीपीएल मीन्स होता है बिलो द पुअर्टी लाइन, यानी जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं गरीबी रेखा से नीचे के बच्चे, यानी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे लोग, ऐसे फैमिली जो कि गरीब रेखा जो हमारी एक डिक्लेयर की गई उससे नीचे, यानी एकदम गरीब। 70% लोग उसमें से
BPL में चले गए, यानी बिलो द पुअर्टी लाइन। उसके बाद बारी आती 17% की, ऐसे लोग जिनका टारगेट फिक्स रफ टारगेट जो बना के रखे थे कि कुछ भी हवा हवाई था, कि मतलब हाँ पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं पता नहीं, बस पढ़ाई कर रहे हैं, जो होगा आगे कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। ऐसे जो बच्चे थे वो APL कैटेगरी में गए, यानी APL मीन्स एबव द पुअर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से ऊपर, कुछ ठीक ठाक। दो चीज़ें क्लियर हुई, 70% और 17%। उसके बाद बारी आती है 10% वाले बच्चों की, जिनका टारगेट उनकी लाइफ में फिक्स था। अपने टारगेट को लेके अच्छी प्लानिंग तो नहीं थी, लेकिन टारगेट फिक्स था, दूसरा कोई उनके पास अल्टरनेट नहीं था कि हम ये कर लेंगे अदरवाइज ये कर लेंगे। उनका टारगेट उनकी आंखों के सामने था, उनके दिमाग में बैठा हुआ था, वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो गए और सफलता को पा गए। ऐसे बच्चे 10% 1000 में। सबसे लास्ट में बात करते हैं उन 3% बच्चों की, जो जिनका टारगेट फिक्स था, 100% श्योर थे कि हमारा टारगेट क्या होने वाला है, और अपने टारगेट को पाने के लिए 100% श्योर अच्छे राय, अच्छे लोगों से सलाह और अच्छी प्लानिंग के साथ अपने टारगेट को पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। 3% बच्चे केवल, वो 3% वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन में उनकी टॉप 10 में नाम आया आफ्टर 1973 में, जब उनका दूसरा सर्वे किया गया। गैस अब ये रिजल्ट अब ध्यान से देखिए, क्या अभी तक आप इस 17, 10 और 3% में आप भी बिलोंग करते हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें से किस कैटेगरी में अभी भी बिलोंग करते हैं। अच्छा गैस, दूसरी चीज़ ये, कई सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर अभी तो हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी मैं इंटरमीडिएट कर रहा हूँ, अभी तो मैं सर छोटे क्लास में, मेरा कौन सा टारगेट होगा? तो आपका भी टारगेट हो सकता है। आप छोटे टारगेट बनाइए, आप मंथली टारगेट बनाइए, मुझे 4 चैप्टर कवर करने इस महीने में, मुझे 2 चैप्टर कवर करने इस वीक में। कोई जरूरी नहीं कि आप डे बाय डे अपना टारगेट ही कंप्लीट कर लो। 1 वीक का टारगेट बनाइए, एक दिन आपको टाइम नहीं मिला, अगले दिन रात में जागिए, अपने लाइफ को पाने के लिए अच्छी प्लानिंग कीजिए और अपनी टारगेट को फिक्स बना लीजिए। मुझे 1 महीने में, 6 महीने में, 2 महीने में, अगर आप छोटे क्लासेस में हैं या आप इंटरमीडिएट या बिलो द इंटरमीडिएट हैं, तो मुझे 1 महीने में, 1 सप्ताह में ये टारगेट अचीव करना है। आप अच्छी प्लानिंग के साथ करेंगे तो आप भी इसी 3% वाली कैटेगरी में आ सकते हैं। तो गाइस, एक छोटी सी वीडियो, एक छोटा सा प्रयास आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, और आप इस 70, 17 और 10 एंड 3% में से कौन सी कैटेगरी में अब आप जाना चाहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डिसाइड कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।